गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी कांस्टेबल के लिए 4269 पदों को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए हम पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन अभी अल्टरनेटिव डे चलेगा। अल्टरनेटिव डे का मतलब MWF में एक दिन छोड़कर, और ये कितने बजे आएगा? ये 5 बजे शाम को शुरू होगा। अभी ये कुछ दिन अल्टरनेटिव चलेगा, फिर इसे आगे हम रेगुलर कर देंगे। और ये स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट हो रहा है आज से शाम को 5 बजे। तो जो लोग MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो साथ में जेल प्रहरी की तैयारी भी कर रहे हैं, MP पुलिस में जो जेल प्रहरी पुलिस होती है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि MP जेल प्रहरी और MP कांस्टेबल का जो मैथ का सिलेबस है वो सेम है, और पेपर आप सभी जानते हैं कि TCS कंपनी बनाती है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं TCS के प्रीवियस ईयर डेट और शिफ्ट वाइज में आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी हम MP कांस्टेबल के पेपर करा रहे हैं, फिर आगे चल के जेल प्रहरी के भी कराएंगे। इसी तरह से ये PYP सेशन अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। तो कल जिन लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें सबसे पहले आदित्य महकाली, सेकंड पुष्पेंद्र चौरसिया, थर्ड सैली सैनी, फोर्थ फैजन खान और फिफ्थ नंबर पर हेमंत भाती। तो इस तरह से 5 लोगों ने अपने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट किया। कुछ लोगों ने कुछ आंसर गलत भी कमेंट किए, तो कोई बात नहीं, उन्होंने ट्राई किया। एटलीस्ट ट्राई करना ही सबसे बड़ी बात होती है। चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। तो क्या है होमवर्क का क्वेश्चन? तो देखिए, एक दुकानदार ने टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। मतलब 2 टीवी सेट बेचे हैं और प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। एक पर उसने 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर उसने 10% की हानि उठाई। तो उस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से समझते हैं, फिर इसका हम लॉजिक भी समझेंगे। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ पहला टीवी है, उसको 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% के लाभ का मतलब क्या होता है? 10% का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 1/10, यानी 10 पर 1 का लाभ। तो अगर आपका CP 10 है, तो अब आप 1 का लाभ कमाएंगे तो SP कितना होगा आपका? आप कहेंगे SP होगा 11। 10 का लाभ का मतलब ये होता है। दूसरा जो टीवी है उसको आपने 10% की हानि पर बेचा है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 10 पर 1 की हानि। इसका मतलब आपने उसे कितने में बेचा होगा? 10 में खरीदा होगा और 9 में बेचा होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप दोनों के CP देखिए, तो 10 × 10 कितना होगा? 100, और 11 × 9 कितना होगा? 99, यानी 99। अब आपने 100 रुपए के माल को 99 रुपए में बेच दिया। मतलब आप कहेंगे 1 रुपए का आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ है ना? और नुकसान हो, लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, किस पर कैलकुलेट होता है? ऑलवेज CP पर। तो अगर आप चाहें तो इसका आंसर यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि नीचे 100 आएगा, परसेंट में 100 से 100 लगाएंगे तो वो कट जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है? 1% लॉस। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर A, 1% लॉस। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जब भी आपको इस क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों के प्रत्येक के विक्रय मूल्य समान हो और दोनों परसेंट में दे रखे हो, सेम परसेंट में, मतलब जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस हो, तो हमेशा ऐसे केस में ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज गेन लॉस। ठीक है, ऑलवेज गेन लॉस। कितना होगा लॉस? तो इसका एक लॉजिक भी है, और वो क्या है? जितने का लाभ है उतने की ही हानि है, और बटे में परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 1, 2, 1, यानी आंसर क्या आएगा? 1% का लॉस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में भी कर सकते हैं।
अगर आपको दोनों के परसेंटेज सेम दे रखे हैं और अगर आपको दोनों के विक्रय मूल्य भी समान है और लाभ और हानि भी परसेंट में समान है तो डायरेक्ट आप उनका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा 1% लॉस। चलते हैं अपने क्लास को कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। देखिए, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है, एक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर और तीसरी को 25% की हानि पर बेचता है। देखिए 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट वस्तु है उसको बेचेगा 20% की हानि और 20% का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 1/5 यानी 1/5, तो यानी 5 से 4 6 पर, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। ये ऊपर आपका सीपी है और ये शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एस यानी एसपी। दूसरी वस्तु की अगर हम बात करें तो दूसरी वस्तु की सिचुएशन क्या है, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं 10% की हानि पर। अब 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 10 पर 1 का क्या हानि, यानी आप उस वस्तु को 10 में खरीदेंगे तो कितने में बेचेंगे, 9 में। अब अगर हम थर्ड वस्तु की बात करते हैं तो थर्ड वस्तु का क्या होता है 25% की हानि। 25% का मतलब कितना होगा, तो आप जानते हैं 25% का मान होता है 1/4 यानी 4 पर 1 की हानि। तो 4 में अगर आप खरीदेंगे और 1 की हानि होगी तो बेचेंगे कितने में, 3 में। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो दे रखा है ये आपको एसपी दे रखा है और लास्ट में एक लाइन बोली गई है कि उनके विक्रय मूल्य क्या है, समान हो। तो आप बताइए क्या इनके विक्रय मूल्य समान है, तो हमें क्या करना होगा, इनके विक्रय मूल्य को समान करना होगा। तो मैं इनमें आपस में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपस में समान हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि जो ये वैल्यू दिख रही है इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, या फिर मुझे पता है अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 18 होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 18 होगा और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 18 हो जाएगा। मतलब अब इनके एसपी समान हो गए हैं। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 से 3 कितना होगा 15 और विक्रय मूल्य कितना होने वाला 18। 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 10 दूनी 20 और ये तो 18 होने वाला है, तो आप इसे लिखें, है ना। और ये कितना होने वाला है 6 से 6 चौके 24 और ये कितना होने वाला है 18। अब आप देखेंगे तो एक नई इक्वेशन सामने आ गई। अब हमें इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अब आप देखिए एसपी भी आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब आप देखिए क्या हुआ, ओवरऑल आपका क्या हुआ है। तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ है, आप देखेंगे 15 और 20 35, 35 और 24 कितना होता है 35 और ये 4 कितना होगा 59, तो आपका सीपी हो गया। 18 3 4 18 ये 72, 72 आपका क्या हो गया एसपी। तो इतने सामान को इतने में बेचा है तो आपको कितना फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे कितना हो रहा है, ये इतना कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 25% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। 10% 25%, तो ये कितना आ रहा है आपका, देखेंगे तो ये आएगा आपका 23, ठीक है ना। पूरे सौदे में 90 रुपए की हानि हुई है ना। और ये एसपी का कितना 18 3 54, 18 3 54 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 18 3 54, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे 5 रुपए की हानि हो गई हमें, क्यों, क्योंकि हमने 59 में खरीदा था सामान, बेचा कितने में 54 में। तो आप कहेंगे 5 की हानि हो गई, पर ये 5 की हानि नहीं थी, कितने की थी 60 रुपए की। तो 5 किसके बराबर है 60 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है यहाँ 12, तो 1 यूनिट का मान आने वाला है 12। तो अब आपको पता है पहली वाली वस्तु का सीपी कितना था 15, तो 15 इंटू 12 कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का इधर। तो देखिए 12 दूनी 24, तो दूसरे ऑप्शन में आपका 40 होना चाहिए, दूसरे ऑप्शन में 40 ये है और इधर भी आपका 40 है, तो ये ऑप्शन तो अब आपके होंगे नहीं, है ना। स्मार्ट मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे 15 इंटू 12 कितना होता है 180, तो क्या इसमें भी 180 है, जी हाँ बिल्कुल इसमें भी 180 है। तो अब आपको देखना पड़ेगा 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 4 दूनी देखिए 8 आएगा यूनिट प्लेस पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। कितना आएगा बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ, 20% का मान हम जान गए 1/5, यानी उस वस्तु को हम 5 से कितने पर बेचेंगे 6 पर।
दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, इसका मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होता है 1/10, चूंकि ये हानि है तो 10 से 9 पर बेचेंगे। और तीसरी वस्तु को उसने 25% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब 25% का मान होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 4 पर 1 की हानि, यानी आप 4 में खरीद के लाएंगे तो कितने में बेचेंगे, हानि है तो 3 में, लाभ होता तो 5 में बेच देते। अब आप देखते हैं ये सारे सीपी हैं और ये सारे क्या हैं, एसपी। लेकिन क्या इनके एसपी बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ विक्रय मूल्य समान हो, तो हमें इनको आपस में बराबर करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट कर सकते हैं। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 15। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यानी अब आपका सीपी टोटल कितना होने वाला है, 59। और एसपी कितना होगा, तो एसपी तो समान है, तो 1 का 18 है, तो 3 का कितना होगा सर, 54 होगा। तो अब आप 59 के सामान को 54 में बेचेंगे तो कितना लॉस हुआ आपको, -5 का। पर ये -5 नहीं है, ये कितना है, 60 रुपए। यानी 5 किसके बराबर आ गया, 60 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, 12। अब आप 12 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर देख लेंगे। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ, 12 का यहाँ, और ये सॉरी इसमें 12 का यहाँ, 12 का यहाँ, और 12 का यहाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 27% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को पहली से 600 रुपए कम में बेचा जाता है। तो इस प्रकार कुल उसे 25% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए पहली वस्तु को 27% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं पहली वाली वस्तु का सीपी कितना है, 100। ठीक है, अगर पहली वाली वस्तु का सीपी 100 है और इसको 27% के लाभ पर बेचा है, यानी इसको बेचा कितने में होगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल है 127 पर। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी वाली वस्तु को भी मान लेता हूं मैं 100 में खरीदा है और कुछ लाभ पर बेचा होगा, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है 600 रुपये कम में बेचा है। तो मैं मान लेता हूं कि उसने ए मान लीजिए, कुछ नहीं आप खाली छोड़ दीजिए, इसको इतने में बेचा है, मुझे नहीं पता कितने में, लेकिन इतना मुझे पता है कि इस प्रकार कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ होता है उसे 25% का। किस पर, तो अगर आप ओवरऑल सीपी देखेंगे तो सीपी कितना होने वाला है आपका 200, और 200 का 25% कितना होगा, तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 200 का 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि 25% का मान 1/4 होता है, तो फिर ये कितना आने वाला है 50। या आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 200 का 2 बार हाफ करना होता है। जब भी कभी 25% आए तो 2 बार आधा करते हैं, तो एक बार आधा करेंगे तो 100 आएगा, और एक बार और आधा करेंगे तो 50 आएगा। तो अब आप देखेंगे 50 का लाभ होगा, तो ये कुल कितने में बिकेगा, दोनों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए मिला के, आप कहेंगे सर 250। कितना होगा, 250। तो अब आप बताइए, एक वस्तु को तो आपने 127 में बेच दिया, तो अगर मैं इसमें से 127 हटा दूं, मुझे इतना पता है दो वस्तुओं को मैंने 200 में खरीदा है और दोनों वस्तुओं को 250 में बेच दिया, इतना तो मुझे पता चल गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने दो वस्तुओं को 250 में बेचा है और एक को मैंने 127 में बेचा है, तो दूसरी को कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे ये तो सिंपल है सर, 250 में से 127 घटाएंगे तो कितना आएगा, 123। यानी इस दूसरी वाली वस्तु को मैंने कितने में बेचा होगा, 123 में। अब आप देखिए पहले वाले का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले के विक्रय मूल्य में कितना डिफरेंस है, 4 का। 4 कम है, पर ये 400 नहीं है, 600 कम था। तो 4 किसके बराबर है, 600 के। तो एक यूनिट का मान कितना आने वाला है, 150, क्योंकि आप इसे काट देंगे। अब आपको पता है 150 आ गया, तो प्रत्येक का सीपी बताइए। तो 150 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 150 का मल्टीप्लाई इधर, तो प्रत्येक का सीपी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए पढ़ने में लगता है ये क्वेश्चन कठिन है, लेकिन जब हम कंसेप्ट समझ जाते हैं, लॉजिक को समझ जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन हमें कठिन नहीं लगता। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2017 और 2013 या 14 में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया तो समझ लीजिए कि उसके कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दो घड़ियों का कुल लागत कितना है 840। एक को 16% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। देखिए इतना बताए कि जो दो घड़ियां हैं उन दोनों, दो वॉच है तो जॉइंट सीपी दे रखा है आपको, जॉइंट सीपी कितना दे रखा है, और वो दे रखा है 840। अब मुझे ये नहीं पता कि पहली वाली का कितना है दूसरी वाली का कितना है, लेकिन इतना पता है कि 840 में दोनों घड़ी आई हैं। तो पहली वाली को 16% के लाभ पर, ये फर्स्ट है, इसको 16% के लाभ पर बेचा है, और जो दूसरी है उसको 12% की हानि पर बेचा है। सेकंड वाली को 12% की हानि पर बेचा है। तो अब आप क्या होगा, ना तो उसे लाभ हुआ है ना हानि हुई, तो मैं इस लाभ और हानि के परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो सीपी का रेशियो आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आप देखेंगे ये 4 से काटेंगे ये 3 बार, और ये 4 से काट देंगे ये 4 बार। पहली वाली का मान ये कभी नहीं होता, पहली वाली का मान होता है इसके सामने। तो फर्स्ट इसको सेकंड को मैं नीचे लाता हूं तो ये अपॉन में, तो अब आप देखेंगे ये 3/4 होगा, यानी पहली वाली को 3 में खरीदा है और दूसरी वाली को 4 में, और दोनों को मैं देखूं तो कितने में खरीदा है, आप कहेंगे सर 7 में, पर इन्हें 7 में नहीं खरीदा है, कितने में खरीदा है 840 में। तो आप देखेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120। अब आपसे पूछा गया है तो उस घड़ी का क्रय मूल्य बताओ जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ था, देखिए पहली वाली पर, तो पहली वाली वस्तु ये है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी 360। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये है, एक तरीका इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो एक तरीका इसमें यह भी है, और वो क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसका एक तरीका ये है कि मैं इसको एलिगेशन से भी कर सकता हूं। देखिए पहली वाली वस्तु है ये, और ये दूसरी वाली है, तो पहली वाली पर अगर 16% का लाभ हुआ है तो मैं इसको प्लस में लिख लेता हूँ, है ना। दूसरी वाली पर 12% की हानि हुई है तो मैंने इसको माइनस में लिख लिया, और ओवरऑल उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई। तो बस अब आप इसको एलिगेट करेंगे तो माइनस माइनस ये भी होगा, तो प्लस के 12 आएंगे, परसेंट में हटा देता हूँ, और ये कितने आएंगे 16। इधर एलिगेट करेंगे, एलिगेट का मतलब डिफरेंस। तो अब आप देखेंगे रेशियो कितना बनेगा 3:4। तो अब आप देखेंगे इसको 3 में खरीदा है, इसको 4 में खरीदा है, और दोनों को मिला के 7 में खरीदा है, पर ये 7 किसके बराबर था 840। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 120। अब आपसे पहली वाली वस्तु की पूछा जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी की पूछा जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको उसको कितनी जल्दी मतलब समझ पाते हैं उस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक व्यक्ति एक किताब और एक पेन को 390 रुपए में खरीदता है, मतलब एक उसके पास बुक है और एक उसके पास पेन है, इन दोनों को उसने कितने में खरीदा है 390 रुपए में। मुझे नहीं पता कि बुक को कितने में खरीदा है और पेन को कितने, लेकिन दोनों का कितना दे रखा है 390। तो वो क्या करता है कि 10% तो लाभ कमाता है बुक पर, और पेन पर कितना लाभ कमाता है 15% का लाभ कमाता है पेन पर। तो मैंने लिख दिया पेन, और इस तरह से वो देखूं तो उसको कितना लाभ होता है 51 रुपए 50 पैसे का लाभ होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करें, तो देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों का जॉइंट सीपी दे रखा हो, एक का अलग लाभ हो और दूसरे का अलग लाभ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों का एक मानना है। मैं ये मान लेता हूं कि बुक पर भी इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है और पेन पर भी 10%। सर ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल। देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि 10% बुक पर प्रॉफिट हुआ है और 10% पेन पर भी प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो ओवरऑल तो 10% प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, सर इसका 10% निकालना हमें आता है कितना, एक जीरो हटा देंगे यानी 39 ओनली। तो आप देखेंगे यहां पर प्रॉफिट कितना आएगा 39। तो अब मैं एक चीज देखना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, देखिए माइनस माइनस और ये माइनस, तो अब आपको पता है ये तो कट गया, ये डिफरेंस आ गया 5% प्रॉफिट का, सॉरी पेन का, और ये आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में 15 था, हमने इसको 10 मान लिया, इसलिए डिफरेंस आया है। और ये कितना डिफरेंस आएगा, तो आप देखेंगे 39 और 51 12 और 12.5, यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा 12.5।
तो अब आप देखेंगे 1% का मान कितना आएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाई 5 से 5, 1% का मान कितना है 2.5। मुझे चाहिए 100%, क्योंकि पेन की कीमत अपने आप में 100% होगी, तो 100 का मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूं तो 100% पेन की कीमत आ जाएगी। तो देखिए एक तो पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 250। मतलब पेन की सभी पेन की कीमत कितनी आ गई 250। तो मैं पेन की कीमत को यहाँ लिख देता हूँ 250। अब आप बताइए बुक और पेन को कितने में खरीदा था, 390 में, है ना। अगर आपको पेन 250 में पड़ी है तो बुक आपको 140 में पड़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपसे पूछा गया उनके क्रय मूल्यों का अंतर बताएं, क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उनके क्रय मूल्यों का अंतर। तो अब आप देखेंगे उनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना आ गया 110। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने इसको 10 माना था, अगर आप चाहते नहीं सर हम तो इसको 15 मानेंगे, इसको भी 15, तो इस बार ये कट जाएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर ओवरऑल आप 3900 यानी 390 का 15% निकाल लेंगे। बात वही है, लेकिन 15 क्यों नहीं माना, तो इसका भी एक स्मार्ट थॉट होता है। वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ का 15% निकालना और 10% निकालना, दोनों में 10% आसान होता है। तो ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मैथ को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपको डाउट है तो इस क्वेश्चन को मैं यहां भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति 20 पेन, इस बार एक पेन नहीं है, इस बार क्या है 20 पेन है, तो मैं लिख देता हूं 20 पेन और 16 बुक है उसके पास, 16 बुक्स है, तो मैं 16 बुक लिख देता हूं, है ना। और ये कितने में खरीदी है उसने, तो आपको पता है 360 रुपए में उसने ये खरीदी है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह पेन को 40% के लाभ पर, जो पेन का लाभ है वो कितना है 40%, तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पेन, और किताबों पर कितना है 25% का लाभ है, ठीक है। तो अब आप बताइए बुक पर अगर 25% का लाभ है तो इस तरह से उसका कुल लाभ कितना है 120। यहां तक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ही मानना है, इन दोनों को एक ही मानना है। या तो आप 40 मान लीजिए या 25, तो इसमें तो 40 भी आसान है और 25 भी। तो मैं मान लेता हूं कि ये भी 40% है और ये भी कितना है, ये पेन भी 40% हुई है और इसको भी मैं 40 मान लेता हूं, 40% बुक भी हुई होंगी। अगर ऐसा होता तो उसे ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होता, और 360 का 40% कैसे निकाले, अरे सिंपल है, 360 का 40% निकालने के लिए आपको 10% निकालना आता है 36। अगर 10% आपका 36 है तो 40% कितना होगा इसका, 4 गुना होगा, 36 चौके 144, 144 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट गया, यहां आएगा माइनस के 15% बी, और आना भी चाहिए। और ये कितना आएगा माइनस के कितना आएगा 24, ठीक है, माइनस का कितना आएगा 24, ठीक है 24 आ गया। तो अब आप इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, एक यूनिट का मान कितना आने वाला है, तो एक पर एक यूनिट का मान आने वाला है आपका, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना इसमें, 40 और ये 24, तो ये 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो कट गया, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा 8 और नीचे कितना आएगा 5, है ना, 3 से काट दिया। और परसेंट के लिए 100 और लगा देते हैं, तो ये कितना आएगा 20, 8 दूनी 16, यानी आप कहेंगे कि 160 बुक की कीमत है, बुक भी 100%। तो अगर आपकी सारी बुकें 160 की आई हैं और ये दोनों मिला के देखिए पेन और बुक दोनों मिला के 360 के आए थे, जिसमें बुक अगर आपकी 160 की आ गई तो बचे हुए के क्या होंगे पेन और वो कितने हैं 200। तो इस बार अगर डिफरेंस पूछा जाए इन दोनों का तो आंसर 40 आएगा, पर डिफरेंस नहीं। तो एक पेन का कीमत बतानी है आपको, एक पेन की कीमत। तो देखिए अब आप बताइए 20 पेन है, कितने में खरीदी हैं 200 में, तो एक पेन कितने में खरीदी होगी 10 में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये है।
एक तरीका इसमें ये भी है, देखिए क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका इसमें क्या है, ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको देखेंगे तो मैं इसको एलिगेशन से भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे, देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने 40% जो प्रॉफिट है वो पेन पर कमाया, परसेंट हटा देते हैं, 25% का प्रॉफिट आपने किस पर कमाया है, ये पेन है और ये आपकी बुक है, और ओवरऑल कितना लाभ हुआ है आपको 120 का। तो ये 120 का लाभ हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूं परसेंट में कितना हुआ है। तो 120 का लाभ है, सीपी पर होता है 360। तो अगर आप देखेंगे परसेंट को निकालने के लिए 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 3, और ये कितना आएगा 3/100, यानी 33 सही 1/3, और ये कितना आएगा 100/3। तो अब आप क्या करें, या तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, देखिए इस 3 को हटा देते हैं तो ये कट जाता है ना, इस तरह से ये कट गया। अब आप देखिए 4 तिया कितना होगा 12, 120, 25 तिया कितना 75, और ये कितना है 100। इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा 25, और इसको आप करेंगे तो ये कितना आएगा, मेरे हिसाब से ये 45 आ जाएगा, सॉरी 40 आएगा, है ना, 40 आएगा। तो अब आप देखिए रेशियो कितना आया, रेशियो आया है 5 अनुपात कितना आएगा 8। तो इस तरह से भी आप देखेंगे, तो आप एलिगेशन से भी करेंगे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए ना, 5 और ये 8 और 5 13, ठीक है। एलिगेशन से नहीं होगा ना, 20% और ये 40, 120 का लाभ होता है, तो 120 का लाभ है 12 3 36 3, ठीक है, कुछ गलती होगी, चलो इसको देख लेते हैं ना, एलिगेशन से देख लेंगे, वैसे हो जाना चाहिए। नहीं तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक व्यक्ति 7 घोड़े और 7 बैल इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है, यानी 7 घोड़े हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं हॉर्स, और 5 घोड़े हैं, क्या है 5 घोड़े हैं, तो 5 हॉर्स, और कितने 7 बैल हैं, ऑक्स, तो मैं ओ लिख देता हूं, ये ओ है। कितने में खरीदता है, 58,500 रुपए में, ठीक है, 58,500 में खरीदता है। तो 10% का लाभ तो घोड़ों पर होता है, तो 10% नहीं लगा रहा हूं मैं अब, है ना, 10% का लाभ है घोड़ों पर होता है, और 16% का लाभ किस पर होता है, ऑक्स पर। ये 16% तो मैंने ओ लिख दिया। इस तरह से लाभ उसे कितना होता है 7110। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को एक ही मानना है। तो आप जानते हैं 16% आसान होता है कि 10 आसान होता है, तो मैं मान लेता हूं 10% तो लाभ उसको हॉर्स पे हुआ होगा, प्लस 10% लाभ उसको ऑक्स पर हुआ होगा। तो ओवरऑल 10% लाभ होता, तो इसका 10% कितना आता, इतना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 10% निकालने के लिए पीछे से एक 0 हाइड कर देते हैं, तो लाभ फिर ओवरऑल कितना होता 5850। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट गया, ये कितना आ गया 6% ऑक्स का मान आ गया। तो अब आप देखेंगे ये कितना होगा, इसका डिफरेंस देखेंगे 0, और ये कितना आएगा 5, ठीक है ना, ये कितना आ गया 5। अगर आप देखेंगे नहीं 5 नहीं आएगा, 0 से 0, 11 में से 5 गई तो ये कितना आएगा 6 आएगा ना, 6, ठीक है। अब ये कितनी बची थी 0, तो ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 1, ठीक है, 6% का मान। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 0, यानी 1% का मान कितना आ गया, इतना। इससे मैंने काट दिया, लेकिन मुझे तो 100% मान चाहिए, क्योंकि ऑक्स है वो भी अपने आप में 100% है। जब भी 100% निकालना हो तो आप 2 0 बढ़ा दो। तो यानी अब आपके जो ऑक्स हैं वो कितने के आए होंगे, 21,000 के, ठीक है। अगर ये आपके 21,000 के आए हैं, तो आप जानते हैं कि जो ये हैं ये आपके, ये कितने के आए होंगे। तो अगर आप इसमें से घटाएंगे 58,500 और 21,000 को अगर आप घटाएंगे तो ये आएगा आपका 0 0 5 और ये 7 और ये 3, यानी 37,500 के आपके क्या आएंगे, फिर घोड़े आएंगे, वो भी कितने 5 घोड़े। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि 5 घोड़े, आपको एक घोड़े की कीमत बतानी है, तो आप इसे डिवाइड कर दो, 5 7 35, 2 बचे 55 25, यानी एक घोड़ा कितने में आया होगा 7,500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास आप देख रहे हैं तो उसको तुरंत लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी उसे शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि सुजीत अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। देखिए 2 व्यक्ति हैं,
एक सुनील है, मैं यहां लिख देता हूं, एक सुनील है और एक सुजीत है, ठीक है। ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, ये एसपी पर कर रहा है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में एसपी लिख देता हूँ और ये सीपी। अब आप थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए, कभी भी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर होती है क्या? आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन कर रहा है ये गलत कर रहा है। सही कैलकुलेशन कौन कर रहा है? सुजीत, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जबकि सुजीत अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य, इस प्रकार उनके लाभों का अंतर 900 रुपए, एक दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और सुनील को 50% का लाभ तथा सुजीत को 50% का लाभ, इसमें है ना सुजीत को 50 नहीं है, सुजीत को इंग्लिश पढ़ेंगे, सुजीत को 40% का लाभ है, ठीक है ना, सुजीत को 40% का लाभ होता है, ठीक है, इसको 40 कर लेना। अब आप बताइए, ये सीपी है आपका, शॉर्ट में लिख दिया सीपी, ये आपका एसपी है, तो मैं कैलकुलेशन कहां से करूं? आप कहेंगे सर सुजीत के साथ करिए, सुजीत का कैलकुलेशन सही है, वो सही कैलकुलेशन कर रहा है। तो सुजीत को 40% का लाभ हो रहा है, 40% का मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर उसने 100 में खरीदी होगी किसी वस्तु को तो 140 में बेचा होगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और एक लाइन अब आप इसे पढ़ लीजिए कि विक्रय मूल्य समान हो दोनों के, तो अब आप ये कहने वाले हैं सर इसका भी विक्रय मूल्य कितना आने वाला है? 140। अब आपको क्या बोला गया है कि और सुजीत अपने लाभ की गणना 50% कर रहा है, जो सुनील है, किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो इसका 50% कितना होगा? सर हम जानते हैं इसका 50% आधा होगा, आधा कितना होगा? 75। इसका मतलब उसने इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 75 में। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, सॉरी 70 में ना, इस वस्तु को 70 में बेचा आपने, खरीदा, 140 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ आपको? आप कहेंगे सर प्लस 70 रुपए का लाभ हुआ। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप कहेंगे यहां पर इसने 100 में खरीदा इस वस्तु को और 140 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 40 का। तो अब आप बताइए इन दोनों के लाभों में अंतर कितना है? दिख तो रहा है सर 30, और ये 30 नहीं है, पढ़िए इनके लाभों का अंतर कितना है? 900 रुपए। तो अगर 30 किसके बराबर है? 900 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है? 30। 30 से मैंने काट दिया, 1 यूनिट का मान 30 है। तो आपको क्या बताना, उनके विक्रय मूल्य समान हो तो आपको क्या बताना है? तो उनके विक्रय मूल्य बताएं, तो विक्रय मूल्य समान है, किसी के भी बता दीजिए। 30 का मल्टीप्लाई इधर मैं कर देता हूं किसी एक में, तो 14 3 कितना होता है? 42, और 2 जीरो लगी है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा कठिन है, लेकिन हम कंसेप्ट अगर समझ चुके हैं तो हमारे लिए फिर कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं रह जाता। आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास है, तो इसकी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। प्लस आज शाम को आपको PYP का सेशन चालू हो रहा है, MP पुलिस कांस्टेबल का, MP कांस्टेबल का, और शाम को 5 बजे होगा अल्टरनेट। कब होगा ये? MWF में, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, आज ये शाम को 5 बजे होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, जिससे वो सब लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।